ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम एक बहुत श्रेष्ठ और सुंदर विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सकारात्मक चिंतन। बाबा हम सबको सदैव अच्छा सोचने की आदत डालने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छा नहीं सोचेंगे, अच्छा चिंतन में समय नहीं बताएंगे, तो हमारा आंतरिक शक्तियों का ह्रास होने लगता है। अर्थात हम अगर इसे सरल शब्दों में कहें तो आत्मा की जो मूल शक्ति है, एनर्जी है, पावर है, वो नष्ट होने लगती है। देखा जाए तो पूरा जीवन या पूरा ये सृष्टि चक्र या संसार जो चल रहा है, वो चिंतन से ही चल रहा है, संकल्प से ही चल रहा है। कौन क्या सोच रहा है, कैसा सोच रहा है, कितना सोच रहा है, उसका अपने अपने ऊपर निर्भर करता है। बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे सुबह से लेकर शाम तक कितनी भी नकारात्मक बातें आ जाएं, आपको परेशान करने वाली बातें आ जाएं, आपकी स्थिति को ऊपर नीचे करने वाली बातें आ जाएं, लेकिन अच्छा सोचने की आदत डालो। कई भाई बहनें कहते हैं कि अगर कहीं नुकसान हो गया, कहीं हमारी ग्लानि हो रही है, कहीं कोई हमारा अहित कर रहा है, वहाँ पर हम कैसे अच्छा सोचें, वहाँ पर हम कैसे सकारात्मक सोचें। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक स्थान पर दो महात्माओं की छोटी छोटी कुटियाँ थी, झोपड़ियाँ थी। वो दोनों महात्मा जी दिन भर अपने कुटिया से निकलकर अपने भरण पोषण के लिए अलग अलग स्थानों पर जाते थे और कहीं कथा करते थे, कहीं प्रवचन करते थे, कहीं लोगों को सत्संग कराते थे और शाम तक अपने कुटिया में वापस लौट आते थे। नियमित उनकी दिनचर्या यही होती थी कि सुबह उठते ही भगवान का स्मरण करना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, थोड़े समय अपनी तपस्या में देना और निकल जाना। अपने अपने एरिया में जाकर के लोगों से अपने खाने पीने की व्यवस्था भी कर लेते थे और अपनी कुटिया में रात्रि विश्राम किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि बहुत जोर की तूफान आई। जो तूफान आई तो तूफान में उनका जो ऊपर का जो सज्जा था, ऊपर का जो हिस्सा था, वो पतरा लगा हुआ था, कोई पक्का मकान तो था ही नहीं, छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी। तो वो दोनों के झोपड़ी के जो ऊपर का जो हिस्सा था, पतरा था, वो तूफान में जोर की हवा में उड़ गया। अब जैसे वो दोनों अपने अपने कुटिया पे विश्राम करने आए तो देखा कि ये तो दोनों के जो ऊपर का जो हिस्सा था, जो टीन का जो चादर लगा हुआ था, वो उड़ गया था। अब दोनों अपने अपने कुटिया के अंदर प्रवेश करते ही अपना अपना चिंतन शुरू कर दिए। एक महात्मा ने कहा कि क्या भगवान, आपका हम दिन भर पूजा पाठ करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, सुबह हम आपकी आरती उतारते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपका स्मरण करते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि हमारी कुटिया की भी रक्षा आपने नहीं किया। कम से कम इतना कर देते कि ये हमारा ऊपर का हिस्सा अगर उड़ाते नहीं तो हम आराम से इसमें सो सकते थे। और अभी हमको एक प्रकार से डर जैसे माहौल हो गया, यहाँ पर ऊपर से कुछ भी गिर सकता है। अर्थात बहुत नकारात्मक संकल्प चलाने लगे। उसके बगल में ही दूसरे महात्मा, जो दूसरे ऋषि थे, वो अपने अंदर प्रवेश किए करके सोचने लगे
क्योंकि थोड़ा रात का समय हो गया था। तो उसने कहा, वाह भगवान वाह, कितना सुंदर दृश्य आज आपने दिखा दिया। अब तक हम जब यहाँ शयन करते थे तो ऊपर का कुछ नहीं दिखता था, लेकिन आज तो आपने हमारी सारी जो इच्छाएं थी, जो हमारी अपेक्षाएं थी, वो आपने पूरा कर दिया। आज ऐसा लग रहा है कि हम खुले आसमान के नीचे सोए हैं। सब कुछ कितना क्लियर दिख रहा है, एक एक तारे नज़र आ रहे हैं। वाह भगवान, आपने कितना बड़ा हमारा आज सौभाग्य का दरवाज़ा खोल दिया कि ये तूफान नहीं आते तो हम ये सुंदर नज़ारे देख नहीं पाते हैं। भाइयों बहनों, परिस्थिति दोनों के लिए समान है। दोनों की कुटिया के जो ऊपर के चादर है उड़ चुके हैं, लेकिन एक महात्मा उसे बहुत नेगेटिव रूप में सोच रहे हैं और दूसरी महात्मा जो है वो बहुत पॉजिटिव रूप में उसे स्वीकार कर रहे हैं। हम सब के साथ भी ऐसा होता है जीवन में। कभी कभी जब कहीं कोई चीज़ का नुकसान हो जाता है तो हम उसे बहुत ज़्यादा उसके गहराई में चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना था, ऐसा होता तो ऐसा होता, ये करता तो वो करता, जिसे बाबा कई बार कहते हैं क्यों, क्या, कैसे। ये 3 शब्द या ये 3 वाक्य जब भी कोई हमारे सामने कोई नकारात्मक बातें आती है तो ये 3 शब्द हमारे सामने प्रमुख रूप से आते हैं। कभी कभी क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। जो होना था तो हो गया। अब आगे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, आगे अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन बीती को बिसार कर, बीती को भूल कर आगे की सुध लेना, आगे के बारे में अच्छा सोचना, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को अपनी जो चिंतन की धारा है वो सुबह से ही पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। जिसे कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे सुबह उठते ही अच्छे से सोमान का अभ्यास कर लो। बाबा की मुरलियाँ जो हमारे लिए चलती है उसमें से 2 या 3 पॉइंट आप बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में दिन भर के लिए, आज दिन भर के लिए ग्रहण कर लें। या कभी कभी ये संकल्प कर लें, आज कुछ भी हो जाए मुझे खुश रहना है। कितनी भी बातें आ जाए, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आज मुझे सारा दिन खुश रहना है और अपनी खुशी सबके सामने प्रकट करना है और अपने शुभ संकल्प सबके ऊपर फैलाने हैं। ये छोटे छोटे विचार हैं, छोटे छोटे चिंतन हैं जो आपको खुशी प्रदान करेगा। या हर घंटा 1 मिनट शरीर से डिटैच होने का अभ्यास। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, 1 घंटा में 1 मिनट। और जो भी मेरे आसपास आएंगे, जो भी मेरे से मिलने आएंगे, जो भी मेरे से बात करेंगे, उसे आत्मिक दृष्टि से देखना। ये अगर आदत डालेंगे भाई बहनों तो ये आदत हमें बहुत काम आएगा। इसलिए सकारात्मक रहना, जो सकारात्मक रहता है उसके आसपास पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बना रहता है।